ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे वीडियो को देखते चले जाते हैं। प्रभु आप सबको आशीष की ओर लेता चला जाए। साथ ही साथ उन सभी का धन्यवाद जो हमारे विरोध में हैं और हमारे खिलाफ में काफी वीडियो बनाए भी और बना भी रहे हैं। बीते दिनों में ऐसे वीडियो हमारे खिलाफ में बनाए गए थे लोगों को भड़काने के लिए कि आशीष राजकुमार भी जेल के सलाखों के पीछे चला गया, यानी कि जेल में चला गया। ऐसा करके एक व्यक्ति काफी हुल्लड़ी मचा रहा था अपने चैनल के ऊपर। हालांकि उसको मैं कहना चाहता हूं प्रभु आपको आशीष करें, और जो भी आप फैलाते हैं सच्चाई के साथ फैलाए, वरना प्रभु यीशु मसीह खतरनाक है। आइए उसका थंबनेल में बताता हूं जिस व्यक्ति ने मेरे बारे में कहा था कि आशीष भी जेल चला गया। देखिए ये थंबनेल आपके सामने, वो थंबनेल मैं रख देता हूं और उस चैनल का नाम भी आप देख सकते हैं। देखिए मसीह समाज के अंदर भी झूठ बहुत कुछ फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे दावा करते थे कि आशीष राजकुमार की बारी है अभी जेल जाने की। देखिए 2 महीना हो चुका है मेरे ऊपर केस हुआ था, लेकिन उसका जवाब मैंने दे दिया था पुलिस वाले को। हालांकि मैं डरता किसी बाप से नहीं। हालांकि संसार भर में बहुत से ऐसे बाप बन चुके हैं, लोगों के अलग अलग प्रकार के बाप बने हुए हैं। तो देखिए मैं एक ही बाप को डरता हूं जो ऊपर वाला बाप है, वो सबका बाप है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आपको आगे की ओर परमेश्वर लेता चला जाए। हालांकि ईमानदार चलने वाले लोगों के पक्ष में मैं बोल रहा हूं। हालांकि जो गलत रीति से परमेश्वर के नाम में प्रचार कर रहे हैं, हालांकि सेवक सेविका को गलत रीति से नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को परमेश्वर एक दिन फेंक देगा। हालांकि कुछ ही समय के बाद फेंक ही देगा। मैं बीते भी दिनों में कहा था, सभी को समाधानी दिया था, यानी कि सभी को सतर्क किया था कि देश भर में बारिश के कारण लोग डूबेंगे, लोग मरेंगे, बोट डूबी जाएगी और अलग अलग जगह परेशानियां बढ़ेगी। ये मैंने कहा था, लेकिन लोगों ने ध्यान में नहीं रखा। हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो मेरे मन के अंदर जो बातें आई है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही बातें मैं बताते चला जाता हूं आप सभी को। हालांकि पास्टर बजेंद्र सिंह ने जो भी भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हो चुकी है और हो भी रही है। उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे गुजरात में सूरत शहर में बारिश की बाढ़ आई, काफी घरे डूबे, काफी गाड़ियां डूब गई और काफी लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा। सच्चे परमेश्वर को भजिए मेरे तमाम भाइयों बहनों। परमेश्वर गुस्से में भरा हुआ है, और उस परमेश्वर के खिलाफ में जो जाएगा वो व्यक्ति भोगेगा जरूर। जैसी करनी वैसी भरनी जरूर हो रही है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, जैसे कि 38 कितने साल से एक व्यक्ति बीमार था? 38 साल से, यानी कि 38 वर्ष, यानी कि 30, यानी कि क्या बोलना चाहिए, 38 साल से जो रोगी व्यक्ति था, वो रोगी व्यक्ति चंगाई की तलाश में था। और उस चंगाई की तलाश में था जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं, तब यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं उस बात को हम आपके सामने फरमाना चाहेंगे। आइए वचन को सुनते हैं, सुनिए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है
जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। सुना मेरे भाइयों बहनों, मैंने वचन पढ़ा है, जैसे कि देखिए हमने वचन सुना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसमें से हमने देखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में से 6 वचन से आगे की ओर हमने कुछ वचन सुने। तो उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया खाट के ऊपर से, जो 38 साल से खटिया में पड़ा हुआ व्यक्ति था, और वह व्यक्ति चंगाई की तलाश में था, चंगाई के इंतजार में था, चंगाई के तलाश में था। और जब यीशु मसीह उसके सामने आए, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? मनुष्य की इच्छा भी प्रभु यीशु मसीह पूरी करते हैं। क्या आपकी और मेरी इच्छा है जो आप चंगा होना चाहते हैं, शारीरिक जीवन में हो चाहे आत्मिक जीवन में हो? अगर आप आत्मिक जीवन में चंगे होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए और अपने घुटनों को टेकिए। और शारीरिक जीवन में चंगा होना चाहते हैं, ईमानदार बनिए और जो पाप आपने किए हैं पश्चाताप कीजिए और फिर से पाप न करें। यह प्रभु यीशु मसीह की सलाह है। इंसान पाप को प्यार करता है और इंसान पाप को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझ लिया है। आजकल पाप के कारण इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ सांसारिक जीवन को भी बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ आत्मिक जीवन को भी खोखला बनाकर रखते हैं। हालांकि लोगों को यह जीवन मजाक लगता है, मजाक जैसा और नाटक जैसा और मस्करी, क्या बोलना चाहिए, मस्ती और कॉमेडी जीवन लग रहा है इंसान को। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ठीक होना चाहता था, प्रेज द लॉर्ड, वो ठीक होना चाहता था। यीशु ने उसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हेलो, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उससे यानी कि मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु मसीह उसे पूछते हैं, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो उस कुंड में मुझे डाले, उस कुंड में मुझे उतारे। समझ में आता है मेरे भाइयों बहनों? पहले समय में कुंड के अंदर लोग जब कूदा करते थे, जब स्वर्गदूत उस कुंड को यानी कि उस कुंड के पानी को हिलाया करते थे, तब वो उसमें जो भी पहला व्यक्ति कूदता था वो व्यक्ति चंगाई को महसूस करता था। उस समय उस व्यक्ति को उठाकर उस कुंड में डालने के लिए कोई लायक नहीं था, उसे कोई मददगार नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह आ चुके तब उसे कुंड में डालने की जरूरत नहीं, बल्कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो व्यक्ति उठकर चला फिरा और बाद में क्या हुआ? यीशु ने कहा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने जो कहा उसने वो किया। वो व्यक्ति क्या किया? वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। और वह दिन सब्बत का दिन था। पहले लोग शनिवार को सब्बात दिन कहा करते थे और शनिवार का दिन ही था सब्बात दिन। लेकिन लोग क्या किया? अभी वर्तमान में अगर देखें तो रविवार को सब्बात दिन माना करते हैं लोग। लेकिन पुराने नियम से लेकर नए नियम में भी यही चला करता था। लेकिन वर्तमान के कुछ ऐसे सेवक सेविका काफी वर्षों पहले इन लोगों ने यही किया, रोम देश से स्टार्ट किया कि क्या किया इन लोगों ने? रविवार पकड़ लिया। बाकी हम इन दिनों के पीछे नहीं पड़ेंगे, हमारा प्रभु हर दिन का प्रभु है। हालांकि हम ना ही तो शनिवार के पीछे जाते हैं और ना ही रविवार के पीछे, हम तो प्रभु के पीछे जाते हैं। आइए देखते हैं आप सभी को कुछ बातें फरमाकर कि देखिए, उस व्यक्ति को चंगा होने के बाद में यीशु मसीह ने कहा कि आपको फिर से पाप करने की जरूरत नहीं है।
पाप से मित्रता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा झूठ पाप है, सबसे ज्यादा झूठा पाप है। मतलब झूठ बोलना बहुत ही अच्छा भाता है इंसान। हेलो, सुन रहे मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगला थंबनेल देखिए, थंबनेल आप देखिए। मेरे विषय में एक व्यक्ति ने थंबनेल कैसा बनाया है। क्या यह झूठा व्यक्ति नहीं है? क्या हम इनका विरोध करें? नहीं। धन्यवाद उस भाई का जो हमारे खिलाफ में झूठा वीडियो बनाया। उसने कहा, थंबनेल के ऊपर लिखा कि आशीष जेल चला गया। यारो, इन सभी को शर्म आना चाहिए जो मसीह समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो झूठा खुराक खिला रहे हैं। झूठा खुराक खिलाने वाले व्यक्ति इन ऐसे व्यक्तियों के समान हो चुके हैं जो वर्षों वर्षों से चंगाई का इंतजार कर रहा था। आज ये लोग झूठ बोलने वाले आत्मिक रीति से बीमार हैं, आत्मिक रीति से ये चल फिर नहीं पा रहे हैं, बस संसार के बलबूते पर जी रहे हैं। पवित्र आत्मा के बलबूते पर जीने वाला व्यक्ति झूठ का सहारा नहीं लेता। सच्चाई का सहारा लेकर इंसान इंसानियत सिखाता है, इंसान वफादारी सिखाता है, इंसान वफादारी करना बनता है, इंसान भाई भलाई के कर्म करते हैं। जब सच्चाई में इंसान जब आता है, भाई भलाई के कर्म करते हैं, झूठ का कर्म नहीं, झूठ का साथ नहीं देते हैं। बीते दिनों से लेकर आज तक हम काफी ऐसे वचन फरमा रहे थे, वीडियोस सामने ला रहे थे पास्टर बजेंद्र सिंह के पक्ष में। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर और उनके साथ खाने पीने वाले व्यक्ति ही अगर गुमराह हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो ध्यान रखिएगा, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।